सर मैं 2 महीने से साइलेंट हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर मैं 6 महीने से साइलेंट हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर मैं रात दिन साइलेंट रहता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर मैं उस लड़की से 200 किलोमीटर दूर रहता हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और सर आप कहते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट। सर कुछ नहीं होता है इससे, सामने वाला तो ढीठ है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है सर। और सर आप रात दिन गाए जा रहे हो साइलेंट ट्रीटमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट। पहली बात तो ये है ब्रदर कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट को सामने वाले को सही से दे ही नहीं पाते। प्रॉपर समझना मेरी बात को, मैं जो बताने वाला हूं, और प्रॉपर गाइडेंस मैं जब देता हूं तो सामने वाला साइलेंट ट्रीटमेंट दे पाता है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो शिक्षण संस्थान खुले हैं, ये जो कॉलेज खुले हैं, ये क्यों खुले हैं? किताबें तो बाहर भी मिलती हैं, दुकानों से मिल जाएंगे आपको, कहीं से भी आप ले सकते हैं, दुकानों से लेकर आप पढ़ सकते हैं ना। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के लिए क्यों पढ़ रहे हैं रात दिन? क्यों कोचिंग सेंटर में आप जा रहे हैं? क्यों कोचिंग सेंटरों में आप रात दिन भीड़ लगी है कि हमें पढ़ा दीजिए, हमें पढ़ा दीजिए? ट्यूशन सेंटर क्यों खुले हैं रात दिन? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस की नीड है ब्रदर। और यहाँ पर प्रॉपर जब गाइडेंस की नीड होती है तो आप गाइडेंस नहीं लेना चाहते। आप सोचते हैं अरे चलो ठीक है हम साइलेंट रह लेते हैं। अब साइलेंट रहते आप ऐसे तरीके से हैं, आप कहते हैं कि चलो सर मैं साइलेंट हो गया हूँ। मैंने देखा है कुछ कॉमन फ्रेंड होते हैं, आप पहले अपने पार्टनर को नहीं बताते थे, अब कॉमन फ्रेंड को बताते, कॉमन फ्रेंड जाकर उसको बताता है। ये साइलेंट कहाँ है भैया? जो आज आप कर रहे हैं वो उसको भी पता लग रहा है। ये नो कॉन्टेक्ट रूल कहाँ है ब्रदर? ये साइलेंट ट्रीटमेंट कहाँ है? आपके साथ कोई झगड़ा कर रहा है और आप उसको कह देते अब से आज के बाद मेरे साथ बात मत करना। ये कहाँ साइलेंट ट्रीटमेंट है? उसको थर्ड पार्टी को निकालिए तब मैं तेरे पास आऊँगा। कहाँ साइलेंट ट्रीटमेंट है? इसको साइलेंट ट्रीटमेंट मानते हैं क्या? नहीं ब्रदर, ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट से कितने बेनिफिट हैं और रिश्ते को कैसे संभाला जा सकता है, चाहे कितना भी ढीठ और कितना भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, कितना भी पत्थर दिल इंसान है, अगर आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो ब्रदर मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे रिश्तों को साइलेंट ट्रीटमेंट से संभाला है। मैंने जो फॉरेन में लोग रहते हैं, जो विदेशों में लोग रहते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट के द्वारा मैंने उनको हैंडल किया है। लेकिन रिजल्ट आता है, लोग ये जो सिचुएशन होती है ना, ये जो फेस होता है, इसको हैंडल नहीं कर पाते, इस फेस को फॉलो नहीं कर पाते, इस फेस को अपने ऊपर नहीं लग पाते, उसे फॉलो कर ही नहीं पाते हैं। जैसे वो साइलेंट होंगे तो उनके दिमाग में आ जाएगा अरे सर वो कहीं किसी और के साथ ना फंस जाए, कहीं वो किसी और के साथ ना चला जाए। लेकिन ब्रदर जिन लोगों ने साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले को दिया है, वो ट्रीटमेंट वर्क करके गया है। मैंने जितने साइलेंट ट्रीटमेंट से रिश्ते संभाले हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और जितने लोगों ने साइलेंट ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ा है, कितने उनके रिश्ते बिगड़े हैं, वो भी मैं बताऊंगा। बस ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है ब्रदर। अगर आप ध्यान से टोटल टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे। मेरे पास कल एक मैसेज आया कि सर आप ओनली ब्रेकअप वालों को काउंसलिंग देते हैं, रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में भी तो आप काउंसलिंग दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, लेकिन आपका रिश्ता किस तरीके का है? कमाल की बात, मेरे पास कुछ मैसेज ऐसे आते हैं जिनमें सामने वाला कहता है कि सर मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, क्या होगा सर? वो मुझे अनब्लॉक करेगा? अब भैया मुझे आपकी सिचुएशन नहीं पता है, जब तक बीमारी का सही नहीं पता होगा तब तक इलाज कैसे बता देंगे? समझ रहे मेरी बात को? अब आगे की और ध्यान से कंडीशन को समझना, कैसे साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। नंबर 1 बात, आपको सामने वाले इंसान से ज़्यादा बातें करना बिल्कुल बंद कर देना है। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन वो पेड कॉल है ब्रदर, तब आपकी बात हो सकती है। अपॉइंटमेंट आप अपना बुक करा सकते हैं, उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं और बेहतर सोल्यूशन ले सकते हैं। कोई रिलेशनशिप का मामला हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल का जिसमें आप परेशान हो रहे हों, या फिर आपका कोई मैरिज से जुड़ा हुआ कोई इशू रहा हो, आपकी शादी टूट गई है, या आपके पार्टनर ने आपसे कह दिया कि मुझे अब शादी नहीं करनी है आपसे। मैट्रिमोनियल ऐप पर बहुत ज़्यादा रिश्ते जुड़ रहे हैं और रिश्ते आपके टूट रहे हैं, सामने वाले इंसान ने आपको मना कर दिया है, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बस ध्यान से ब्रदर देखना। अब ब्रदर आपको मैंने बताया कि साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देना कैसे है। आपको पार्टनर से बातें करना बिल्कुल बंद कर देना है। आप रह ही नहीं पाते, ये गलती आप कर देते, नहीं रहना मुझे,
कहीं उसके साथ कोई और ना आ जाए, कहीं उससे कोई और ना प्यार करने लगे, वो किसी और के साथ कंफर्ट ना हो जाए, कहीं वो किसी और के साथ फिजिकल ना हो जाए। ये सबसे बड़ा दर्द होता है। ये देखिए, ये दर्द आपके लिए सबसे बड़ा होता है, कहीं वो किसी के साथ फिजिकल ना हो जाए। लेकिन ये चीज़ें रिश्ते बनाती ही नहीं। आपको लगता है कि फिजिकल से रिश्ते बनते हैं? नहीं बनते। अगर फिजिकल से रिश्ते बनते यानी इससे रिश्ते बनते, ये ठेंगा होता है। अगर इससे रिश्ते बनते ब्रदर, तो फिर किसी के तलाक ना होते। रिश्ते बनते हैं इससे, इमोशन से। लाइफ चलती है इमोशन से, समझ गए? घर चलता है फाइनेंशियल से, समझ गए? ये तो मात्र एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लोग फॉलो कर रहे हैं, समझ गए? अगर रिश्तों में कुछ उलझने आते हैं, कुछ झगड़े होते हैं, तो सब लोग कहाँ फोकस कर रहे हैं? फिजिकल पर। कहीं मेरा पार्टनर किसी से फिजिकल ना हो जाए, कहीं मेरा पार्टनर ये ठेंगा ना दिखा दे, ये फिजिकल ना हो जाए, बस ये सब चाहते हैं। लेकिन फिजिकल तो रिश्ते बनाता ही नहीं। अगर फिजिकल से रिश्ते बनते तो वैश्याएं अपने घर बैठी होती, उनके घर नहीं होते, वो बस घूम रही है इधर उधर, अपना समय बिता रही है एक दूसरे मर्दों के साथ। तो ब्रदर, मैंने कहा है, अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट किसी को दे रहे हैं तो ज़्यादा फिजिकल की नीड ना समझे, ज़्यादा सामने वाले इंसान के साथ बहस ना करे। ये सबसे पहला ट्रीटमेंट है। सामने वाले इंसान के साथ बहस करना बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपने आप को शांत रख लीजिए, और शांत रहकर आप सामने वाले को ट्रीटमेंट दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके घर में आपकी पत्नी है, वो कम बात करती है और आपको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, आप बार बार उससे कहेंगे तू क्यों नहीं बोल रही है, मतलब तू मुझे पागल समझ रही है, हम तेरी नज़रों में पागल हैं क्या? अच्छा, हमें सारी दुनिया फॉलो करती है, हमें सारी दुनिया प्रधान प्रधान बोलती है, हमें सारी दुनिया अध्यापक अध्यापक बोलती है, सारी दुनिया में गुरुजी गुरुजी बोलती है, और तू मेरी वैल्यू नहीं समझ रही है? अरे हमें सब लोग वकील वकील बोलते हैं, तू हमें सब लोग सर सर बोलते हो, तू हमसे ऐसे बात कर। ये रिश्ते बिगड़ने का कारण होता है ब्रदर। प्रोफेशन को साइड में रख के इमोशनली अटैचमेंट को बनाने की कोशिश करो। ये आपकी गलतियां हमेशा आपको परेशान करती है। अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं भी आपको कोई ट्रीटमेंट पता है, नहीं भी आपको कोई जादू आता है, नहीं भी आपको कोई एक्टिविटी आती है, तो बस साइलेंट रहिए और वहाँ पर भी ज़्यादा बोलना बंद कर दीजिए। अगर ज़्यादा संभालने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे, ज़्यादा उलझनों में डलने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ेंगे, और ज़्यादा गहरे बिगड़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे बिगड़ेगा। अब दूसरा, फिजिकली ट्रीटमेंट। इसमें और इसमें अंतर मैं तीनों में बताऊंगा किस में ज़्यादा ताकत। ये फिजिकली ट्रीटमेंट होता है। अब सामने वाले को डंडा मारिए, क्या होगा? 2 दिन के बाद घाव भर जाएगा। एक तो मेंटल हेल्थ होती और एक फिजिकल हेल्थ, समझ गए? इनमें से जो ज़्यादा दुखदायी होती है वो मेंटल हेल्थ होती है। फिजिकल हेल्थ, किसी को आपने थप्पड़ मारा, किसी को आपने एक डंडा मारा, तो सीधी बात है वो साइड में हो जाएगा मामला। रे चलो यार, मारा है तो कोई बात नहीं, गलती भी मान ली। लेकिन अगर आप किसी को मेंटल हेल्थ से पीड़ित बना देते हैं, आप उन चीज़ों का जवाब नहीं देते हैं, तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है ब्रदर। एग्जाम्पल के लिए, ये जो सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा, मैं स्टोरी इसलिए बताता हूं। आप कहेंगे सर आप स्टोरी बताते हैं, ट्रीटमेंट नहीं बताते हैं, सॉल्यूशन नहीं बताते, यानी मैं आपको 10 रुपये वाली गोली दे दूं जिससे आपको बस टेंशन फ्री हो जाए, थोड़ा रिलीफ मिल जाए, सिर का दर्द खत्म हो जाए। परमानेंट सिर का दर्द नहीं हटाना चाहते हैं? 10 रुपये वाली गोली खाकर अपना जीवन चलाना चाहते हैं क्या? उससे जीवन चलेगा? नहीं चलेगा ब्रदर, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे तो बस रिलीफ मिलेगा और कुछ नहीं। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि साइलेंट ट्रीटमेंट से कितना बेनिफिट होता है। एक्चुअली ब्रदर, मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, 2 मिनट की स्टोरी है, सुन लेना ध्यान से। जैसे ही मैं रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था तो मैंने पूछा कि आपको दिक्कत क्या है? कि सर जो मेरा पहला हस्बैंड था उसने मुझे बड़ा परेशान किया, वो मुझे बहुत पीटता था, बहुत मारता था, बहुत डंडा मेरे ऊपर बजाता था, बहुत पीटता था, बहुत परेशान करता था, और मुझे अड़ोसी पड़ोसी छुटवाते थे, यानी जो पड़ोसी होते थे वो मुझे संभालते थे, नहीं तो वो मुझे बड़ा बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीटता था। ठीक है, कॉमन चीज़ें हैं। अब वहाँ से वो अपने आप को साइलेंट करके और उससे थोड़ा दूर हो जाती है। वहीं पर जैसे वो दूर होती है तो वो एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। रिश्ता चलता रहता है, कोर्ट में जो भी चल रहा है वो चल रहा है। ऐसे मेरे पास कई केस आ चुके हैं। अब ये जो थर्ड पर्सन इसको मिलता है, ये थर्ड पर्सन ना तो बोलता है, ना इससे झगड़ा करता है, और ना इससे कोई बहस करता है। ठीक है, ये समझना मेरी बात को। ये तो वो वाला है जो फिजिकली ही आपको
टॉर्चर कर रहा है, ये मेंटली टॉर्चर करने वाला इंसान है। ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो है थर्ड पर्सन, ये आपको मेंटली टॉर्चर करने वाला है, दिमागी रूप से आपको हर्ट कर रहा है। अब यहां पर मैंने पूछा कि ज्यादा दुखदायी कौन है, उससे मैंने पूछा कि अब तो वो नहीं है ना आपके पास, कि नहीं सर वो तो नहीं, अब तो वो डंडा नहीं मार रहा है। तो यहां पर दुख देने वाला कौन इंसान है, कि मैं खुद हूं। ये जो इंसान है चुप रहता है, जो साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहा है, ये इंसान आपके लिए खतरा है। ये आपको सुसाइड तक भेज सकता है, ये आपको सुसाइड तक लेकर जा सकता है, ये आपको खड्डे में गिरने पर मजबूर कर सकता है ब्रदर। ये ट्रीटमेंट अगर आपने किसी को दे दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट, वो दीवार में सर मारने लगेगा ब्रदर। बस ध्यान से मेरी बात को सुनना। साइलेंट ट्रीटमेंट को मैं दुनिया का टॉप ट्रीटमेंट मानता हूं। अब फिजिकल ट्रीटमेंट देख लीजिए। फिजिकल ट्रीटमेंट से रिश्ते बिगड़ते हैं, बनते नहीं। साइलेंट रहने से ना तो रिश्ते बिगड़ेंगे और ना सामने वाला आपको छोड़कर जाएगा और ना आपसे बहस करेगा। अब कहेंगे सर कैसे? अच्छा एक बात बताइए, कोई रिश्ता ऐसा भी है क्या कि जिसमें पहले झगड़ा ना हुआ हो, टूट गया हो? नहीं ब्रदर, रिश्तों में पहले इरिटेट होता है इंसान। ज़्यादा बात करेंगे तो परेशान होगा, ज़्यादा प्यार करेंगे तो परेशान होगा, ज़्यादा मिलने की कोशिश करेंगे तो परेशान होगा। लेकिन अगर आप साइलेंट हो जाते हैं ना, तो आप उसको झगड़ा करने के लिए मजबूर करते हैं, ना बहस करने के लिए मजबूर करते हैं, ना उसको कहते हैं कि मुझे मिलना है। तो यहाँ पर सामने वाला पागल हो जाएगा और सामने वाले का इमोशन जो है वो आप ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आप ये साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दीजिए। वो जिस दिन आपने इस साइलेंट ट्रीटमेंट को उसको देना शुरू कर दिया, उस दिन सीधी बात समझ लीजिए, रिश्ता कितना भी पुराना हो वो सही हो जाएगा। मैंने फॉरेन तक के रिश्तों को साइलेंट ट्रीटमेंट से समझाया है। अभी मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, वो फॉरेन से है, यूएसए से है वो रिश्ता। मैं लगभग उसका 12 डेज हो गए, 12 दिन हो गए उस रिश्ते को संभाले हुआ था। मैंने बोला कि आपको साइलेंट रहना है, आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। जो एक्टिविटी मैंने बताई थी वो उनको बता दिया था। मैंने बता दिया था लव वाइब्रेशन आपको भेजना है और ये सब एक्टिविटी आपको करनी है। अभी 2 दिन पहले मेरे पास उनका कॉल आता है कि सर मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने कहा क्यों? मैं उसका नंबर डिलीट कर देता हूँ। क्यों? वो कहता है कि सर मैं इसको देखता हूँ ना तो हर्ट होता है। ब्रदर बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, सब कुछ है उस इंसान के पास, टोटल सब कुछ। लेकिन ब्रदर जो इंसान 20-30 साल से फॉरेन में रह रहा हो, यूएसए में रह रहा है, तो सब चीज़ें होंगी। वहाँ पर हर्ट उसका खुद का वाइप कर गया है इसको। मैंने बोला कि आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। मैंने टोटल एक्टिविटी उससे कराई कि आपको लव वाइब्रेशन ऐसे भेजना है, साइलेंट ट्रीटमेंट ऐसे देना है। मैं प्रॉपर काउंसलिंग उनकी कर रहा था, गाइडेंस कर रहा था प्रॉपर। मैंने बोला कि जैसे ही आपके पार्टनर का कॉल आए तो आपको कॉल नहीं उठाना है, ठीक है? अब मैं भी उससे अब दोस्ती कर चुका था, मुझे भी लगाव हो गया था, हर्ट हुआ मुझे भी। उसने मुझे 2 दिन पहले पूछा कि सर मैं चाहता हूँ उसका नंबर बंद कर दूँ, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, उसका नंबर ही डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, रिजल्ट आने वाला है, आप रुक जाइए। और कमाल की बात, आज सुबह ही उसका कॉल आ जाता है और ये बंदा उसको कहता है कि जो थर्ड पार्टी है पहले उसको निकालो, तब जाकर काम चलेगा। आप एक बात बताइए, ये जो रिश्ते बिगड़े हैं ये सब इस बंदे ने पहले भी कहा था? नहीं कहा था, ये तो पहले भी कहे गए होंगे कि थर्ड पार्टी को आप निकाल दीजिए। ये बहस तो पहले भी की गई होगी कि थर्ड पार्टी को आप निकाल दीजिए। ये बातें तब आई है ना दूर रहने की, जब आपका कोई बस नहीं चला है, जब आपके प्रयास विफल हो गए हो, तभी तो ये सब हुआ है। जब आप जानते हैं कि जब मेरे प्रयास विफल हो लिए हैं, तब जाकर मैंने शांत रहने का प्रयास किया है, शांत रहने का सोचा है। लेकिन ब्रदर आपको कौन समझाए? जैसे ही सामने वाला पार्टनर आपसे कॉल करता है तो आप वो दर्द बताना शुरू कर देते हैं कि तू रहना चाहता है तो रही, लेकिन वो इंसान नहीं रहना चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। यही कारण होता है रिश्ते टूटने का, यही कारण होता है आपके पार्टनर का आपसे दूर जाने का। अगर आप रिश्तों को संभालना चाहते हैं ब्रदर, तो बहस करना बंद कर दीजिए।
एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए, आर्ग्यूमेंट देना बंद कर दीजिए। आप गलती करते हैं बार बार। आप सोचते हैं कि मैं पार्टनर को समझा लूंगी, मैं पार्टनर को समझा लूंगा, और ये गलती आपकी बार बार आपको हर्ट करती है, बार बार उस पार्टनर को आपसे दूर लेकर जाती है, बार बार आपकी ज़िंदगी में आग लगाने का काम करती है। अब जैसे ही उस लड़की का यानी उसकी वाइफ का कॉल आता है तो ये बंदा उसको कह देता है कि पहले जैसा रहेंगे तो मैं बात करूँगा। क्या आपको लगता है कि ये सब सही हो जाता है एक कॉल से? ये तो सब जानती हो कि ये यही करेगा, ये उल्लू है, इसका इतना ही हाथ में है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर ये कुछ अलग उसको करके दिखाता यानी ये कॉल ना उठाता तो बेहतर होता कि अब ये और ज़्यादा टूट गया है, और ज़्यादा आपने गलती कर दी है, अब ये रिश्ते को उससे भी डाउन में लेकर चला गया है। कैसे? मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, मैं सबको कहता भी हूँ कि आपको जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करते रहिए। मैंने कहा जब तक 10 कॉल नहीं आएंगे आप नहीं उठाएंगे, जब तक 15 कॉल नहीं आएंगी तो आप नहीं उठाएंगे। अभी आप कहेंगे सर आप तो सोच रहे हैं कि रिश्ता टूट जाए। नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आपको चावल बनाने आते होंगे ना सब लोगों को, या नहीं आते हैं? जिसको नहीं आते वो पूछ लेना किसी से, बराबर में घर में पत्नी से, वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, किसी से पूछकर बताना कि हाँ ऐसा है नहीं है। जब हम चावल बनाने रखते हैं तो जब चावल बन जाते हैं यानी पक जाते हैं तो उस समय एक क्रिया होती है, एक प्रक्रिया हम लोग करते हैं कि हम चावल निकाल कर देखते हैं थोड़े से। जैसे ही देखते हैं तो उनमें से एक चावल उठाते हैं और उसको देखते हैं कि आप बन गए हैं या नहीं बने हैं। ठीक है, यही तो होता है। अब मैं बार बार सामने वाले से पूछूंगा कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ब्रदर, जिस दिन चावल बन जाएंगे और जब चावल बन जाते हैं तो मैं कह देता हूं कि आप खा लीजिए, अब चावल आपके खाने के लायक हो गए हैं, अब इनको एंजॉय करिए। आप मैं चाहता हूं कि जब तक, अब एक एग्जांपल के लिए आप समझिए, अगर आप एक कार मैकेनिक है तो बेहतर आप उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, अगर आप एक इंजीनियर है तो आप बेहतर उसके बारे में जानते हैं। लेकिन मैं रिश्तों को सुधार रहा हूँ, रिश्तों की काउंसलिंग कर रहा हूँ, रिश्तों में रात दिन रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें कहाँ से पैदा हो गई हैं, कौन से झगड़े कहाँ से पैदा हो गए, कौन सी बहस कहाँ से पैदा हो गई है, तो मुझे बेहतर जानकारी होगी। क्योंकि एक लाइन में एक अनुभव हो जाता है इंसान को, एक एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को खुद में हैंडल करना चाहेंगे तो हार जाएंगे। क्योंकि ब्रदर, उसका रीजन होता है, आप परिवार को चलाएंगे, परिवार में कमा कर देंगे, या फिर उन रिश्तों को संभालने की कोशिश करेंगे। इंसान वही है जो रिश्तों को भी संभाल सके, परिवार को भी संभाल सके, कमाई भी कर सके, बच्चों को भी शिक्षा दे सके। उसको ही एक सही पिता और सही एक माँ का और सही एक बड़े बेटे का और एक परिवार का दर्जा उसको दिया जाता है ब्रदर। और जो लोग इन चीज़ों से हट जाते हैं वो फेल हो जाया करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि साइलेंट ट्रीटमेंट कितना वर्क करता है। तो आगे समझना साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे देना है। मैंने कहा कि आप शांत हो जाइए। जैसे आप शांत होंगे तो टोटल एक्टिविटी आपको बंद कर देनी है। फेसबुक से दूर हट जाना है। सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक पर हम डेली पोस्ट डालते हैं, वो नहीं डालोगे। अंडरस्टैंड? नहीं डालोगे तो नहीं डालोगे, या तो मेरी बात मान लिया करो या मत माना करो, फिर वीडियो मत देखा करो। समझ रहे ब्रदर? फिर वीडियो मत देखा करो। अगर नहीं माननी होती है बात, या तो बात को माना करो। अगर किसी से काउंसलिंग ले रहे हो या किसी से एडवाइस ले रहे हो तो उन चीज़ों को माना भी करो ब्रदर। जिन लोगों ने मेरी बात को नहीं माना है वो बाद में कह रहे हैं सर, वो लालच में आकर फ़ोन उठा लेते हैं, वो लालच में आकर गलतियां कर देते हैं, फिर कहते हैं सर अब की बार हम गलती नहीं करेंगे, सर प्लीज़ दोबारा हमें काउंसलिंग दे दीजिए, सर दोबारा हमसे बात कर लीजिए प्लीज़ सर। वो दोबारा बात करना चाहते हैं और दिए है मैंने, दोबारा सामने वाले को पैरों में झुकाया है। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, बहुत सारे रिश्तों को जो मैंने रिश्ते सुधारे हैं उनको वीडियो में मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बोलकर बता सकता, ना किसी का नाम ले सकता। इसलिए केवल मैं वीडियो में 10% रिश्तों के बारे में बताता हूँ। जो 90% रिश्ते मैंने सही किए हैं उनको मैं शो नहीं कर सकता, क्योंकि उनका व्यक्तिगत जीवन है, उस जीवन को मैं किसी के सामने नहीं ला सकता। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, और मैं वीडियो में भी उस तरीके से बताता हूँ ताकि सामने वाले को पता नहीं लगे कि कौन कहाँ से क्या है, क्योंकि सेम कंडीशन बहुत सारे लोगों की हो सकती है। अब आगे समझिए,
पहले तो दर्द जब होता है कि सामने वाला इंसान बात नहीं करता है, तो यहाँ पर जो आपको क्रिया करनी है, आपको साइलेंट रहना है और साइलेंट रहकर सामने वाले को जवाब देना है। अगर वो आपसे फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठाना, अगर वो आपको मैसेज करना है तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है। आपको टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जैसे फेसबुक है वहाँ पर आप पोस्ट डालते थे, पोस्ट डालना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ओके। दूसरा एक्टिविटी, अगर आप, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, एक ऐप आ रहा है स्नैपचैट। मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना किसी की बुराई कर रहा हूँ। एक ऐप आ रहा है स्नैपचैट। अब वहाँ पर एक कमाल की बात है, वहाँ पर लोकेशन खुल जाती है सामने वाले की, वो कहाँ खड़ा होकर फोटो खींच रहा है, वो कहाँ पर बैठा है, लोकेशन शो होती है। अब एक तरफ तो आप कह रहे कि मैं साइलेंट हो गया और आपकी लोकेशन, अभी आप कहाँ बैठे हैं लोकेशन शो हो जाएगी। अभी आप पंजाब में बैठे, लोकेशन शो हो जाएगी। अभी आप चंडीगढ़ में बैठे हैं, आपकी लोकेशन शो हो जाएगी। आप अभी हरिद्वार में बैठे हैं, आपकी लोकेशन शो हो जाएगी। अभी आप मुंबई में बैठे हैं, आपकी लोकेशन शो हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अभी आप केरला में बैठे हैं, आपकी लोकेशन शो हो जाएगी ब्रदर। अभी आप चेन्नई में बैठे हैं तो लोकेशन शो हो जाती है उसमें, क्योंकि आपने वहाँ पर एक फ़ोटो खींचकर और डाल दिया है। वहाँ पर तुरंत सामने वाले को पता लग जाएगा। लोकेशन ऑन होता है उसमें, ये पता नहीं रहता, ऑन ऑफ हम करके रखते हैं। ये चीज़ आपको नहीं चलानी है। अब यहाँ पर व्हाट्सएप से डीपी जस्ट हटा दीजिए। अगर आप लास्ट सीन चलाते हैं तो उसको हटा दीजिए, उसको नो बड़ी कर दीजिए। ठीक है, ये काम आपने कर दिया। आपने किसी को भी ब्लॉक नहीं करना है। आपकी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप सामने वाले को ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक करना मतलब अपने आप को और ज़्यादा जीरो करना। ब्लॉक करना मतलब अपने आप को अकेला कर लेना। ब्लॉक करना मतलब अपने आप को दर्द देना। मैं वही तो कहता हूँ, जिस दिन आप किसी इंसान को ब्लॉक करते हैं तो सीधी बात से वो समझ जाता है कि ये इंसान अभी भी मेरे पीछे पड़ा है, अभी भी इंसान मुझसे दूर है, अभी भी इंसान मुझसे अकेला है। तो एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो प्रेम है, नफरत अगर आप कर रहे हैं तो प्रेम है। कुछ लड़के मुझे कहते हैं कि सर उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, क्या प्यार बचा है अभी भी? हाँ बचा है। ब्लॉक किसको किया जाता है? या तो जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम होता है तब, या उसको जिससे सबसे ज़्यादा नफरत होती है। आप जिसको ब्लॉक करते हैं ना, समझ रहे हैं, जिसको आप ब्लॉक करते हैं उसको गुस्से में ब्लॉक करते हैं, क्योंकि आपको उससे जुड़ना है, आपको दिक्कत आ रही है उसको देखकर। उसको ऑनलाइन देखते हैं तो दर्द होता है, उसको खुश देखते हैं तो दर्द होता है, उसके अच्छे अच्छे स्टेटस देखते हैं तो आपको दर्द होता है। उसके चेहरे पर आप खुशी नहीं देख सकते, क्योंकि वो इंसान आपके साथ था। उसके जीवन में आप खुशियाँ नहीं देख सकते। यही तो है या कुछ और है? आप जब उसको ब्लॉक करते हैं, ये नहीं चाहते कि वो मेरी ज़िंदगी से जाए, गुस्से में आप करते हैं, और गुस्सा चिंता का कारण है, वो मैं बता चुका हूं। तो ब्रदर, मैंने जितने भी ट्रीटमेंट आपको बताए हैं, ध्यान से देख लेना 2-2 बार वीडियो को, फिर आप कहेंगे सर आपने कुछ बताया तो नहीं है। साइलेंट ट्रीटमेंट से मैंने बहुत रिश्तों को सुधारा है। अगर आप अपने जीवन में अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे पाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातें आपको हर्ट करती हैं, तो सीधी बात, आप साइलेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करिए। अगर आपका पार्टनर आपको बार बार ब्लॉक करता है तो साइलेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करिए। अगर आपके रिश्ते में रात दिन झगड़े होते हैं तो साइलेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करिए। अगर आपका पार्टनर रात दिन आपको गलत शब्द बोलता है, गाली देता है, तो साइलेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करिए। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है तो भी साइलेंट ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर साबित होगा और बेहतरीन साबित होगा ब्रदर। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो बेहतर उसी में है कि आप सामने वाले को साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। जिस दिन आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए रोना, आपके लिए गिड़गिड़ाना, आपके लिए परेशान होना शुरू कर देगा ब्रदर। समझ गए? तो कोशिश करिए साइलेंट ट्रीटमेंट रिलेशनशिप में यूज करिए। नहीं साइलेंट ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं तो फिर आप रिश्ते को और ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं। कुछ रिश्तों में इनसिक्योरिटी भी होनी ज़रूरी है। साइलेंट ट्रीटमेंट के अलावा इनसिक्योरिटी भी आपको बढ़ानी होगी। जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट किसी इंसान को दे देते हैं तो परेशान हो जाता है कि यार ऐसे कैसे हो गया, ये इंसान मेरे बिना जिंदा कैसे हो सकता है।
ये इंसान मेरे बिना कैसे अपने आप को जिंदा रख सकता है, कैसे अपने आप को चला सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। दोस्तों, हारने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो देखिए, आपका कैसा भी रिलेशनशिप हो सही हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।